हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से जानते हैं आज इस सेशन में हम किस बारे में जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। आज भी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ही हम बात करेंगे यंग चिल्ड्रंस के बारे में। तो जैसा कि हमने उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पिछले कुछ वीडियोज़ में ली, तो हम जैसा कि डिसिप्लिन में अभी चल रहे थे कि उनका डेवलपमेंट कैसा हुआ, डिसिप्लिन किस तरह के मेथड इस्तेमाल करके उनके अंदर डेवलप कराई जा सकती है, या फिर उन डिसिप्लिन को यूज़ करते हुए बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उनके पर्सनैलिटी पे, बिहेवियर पे और एटीट्यूड्स पे। इन सारी जानकारियों के बाद आज इस सेशन में हम बच्चों के कुछ हम कह सकते हैं डेमनर्स के बारे में, जो कि होता है कुछ माइल्ड फॉर्म्स ऑफ मिसबिहेवियर जो बच्चे करते हैं, क्यों करते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनके कुछ हम इस मिसडेमनर्स के बारे में आज इस सेशन में बात करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस सेशन में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका मेरा संपर्क यूं ही बना रहे। तो चलिए बात करते हैं चाइल्डहुड मिसडेमनर्स की। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मिसडेमनर्स मीन्स होता है कि माइल्ड फॉर्म्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रूल्स और मिसबिहेवियर। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो भी हम उनको डिसिप्लिन कराने के लिए या कुछ अच्छी बातें लर्न करवाने के लिए रूल्स और लॉज बनाते हैं, उसका वो मतलब ब्रेक करते हैं, वायलेशन करते हैं। भले उसका इंटेंसिटी भले बहुत माइल्ड होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो बचपने की मिसबिहेवियर्स होते हैं उसको ही हम मिसडेमनर्स का नाम देते हैं। और ये जो होती है कि ये जो प्री स्कूल ईयर्स होता है बच्चों का, जो ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है बच्चों के अंदर। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई यंग चिल्ड्रन आर रिगार्डेड एज ट्रबलसम। इसीलिए इस पीरियड में बच्चों को ट्रबलसम के भी नाम से बोला जाता है। एंड वाई दे आर सेड टू बी इन स्टेट्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, इसीलिए उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी डेवलप नहीं होती है, इसीलिए वो डिसइक्विलिब्रियम के भी स्टेट में इस पीरियड के दौरान रहते हैं। देर आर 3 कॉमन कॉजेज ऑफ मिसडेमनर्स। ये जो इनका मिसबिहेवियर होता है छोटा छोटा, ये इसके 3 कॉमन रीजंस हैं। तो चलिए फटाफट से जानते हैं वो 3 रीजंस क्या हैं। पहली बात तो ये है कि यंग चिल्ड्रन में मिसबिहेव ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट दैट देयर बिहेवियर इज डिसअप्रूव्ड बाय द सोशल ग्रुप। सबसे पहली बात कि वो इस बात से बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो जिस प्रकार का बिहेवियर अपना रहे हैं या दिखा रहे हैं वो सोशल अप्रूवल बिहेवियर नहीं है, और वो सोशल ग्रुप के जो सोशल ग्रुप के तरफ से डिसअप्रूव्ड है। इस बात को वो टोटली इग्नोर करते हैं। दे मे हैव बीन टोल्ड व्हाट अ रूल इज, बट they may have forgotten it, or they may not understand all the different situations the rule applies to। तो जैसा कि जब उनको बताया गया है कि ये रूल्स है, ये लॉज है सोशल ग्रुप का, आपको इसी के अनुसार चलना है एक डिसिप्लिन्ड वे में, तो वो क्या करते हैं, पहली चीज़ तो वो उतना ध्यान नहीं देते हैं उस पर और भूल जाते हैं। दूसरी बात है, उनको इतनी समझ ही नहीं होती है कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रूल्स का हम कहाँ पे इस्तेमाल करें, अप्लाई करें। तो इन कारणों से भी वो जो है उनसे ये मिसबिहेव हो जाता है। दे मे फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड दैट इट इज रॉन्ग टू टेक द मटेरियल पोजेशंस ऑफ अदर्स, जैसे कि किसी की टॉय ले लेना, कैंडी ले लेना एंड मनी वगैरह ले लेना। तो ये उनको अंडरस्टैंड है, पता है कि हमें दूसरों के मटेरियल पोजेशंस को नहीं लेना है, बट दे डू नॉट एसोसिएट चीटिंग। बट उससे ये अगर चीटिंग को एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि टेकिंग अनदर पर्सनस वर्क एज अ फॉर्म ऑफ स्टीलिंग, तो वो किसी की चीज़ ऐसे नहीं लेनी है, मटेरियल पोजेशन को नहीं लेना है, ये उनको पता है, बट यही चीज उससे भी एसोसिएट होती है, किसी के वर्क को चुरा लेना, स्टील कर लेना और चीट कर देना किसी को, तो लेकिन उस चीज़ों को वो एसोसिएट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हर एक रूल को अलग अलग सिचुएशन में कैसे यूज़ करना, अप्लाई करना है, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। दूसरी बात अगर हम देखें, दूसरा कॉज, तो वो होता है मैनी यंग चिल्ड्रन लर्न दैट विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ अ माइनर सॉर्ट विल जनरली ब्रिंग देम
मोर अटेंशन देन गुड बिहेवियर। तो उनका ये मानना होता है कि अगर वो कोई विलफुल अपने सोच समझ के किसी बात को डिसओबे कर रहे हैं, डिसओबीडियंस दिखा रहे हैं, तो वो जनरली क्या है, ज़्यादा उन पे लोगों का फोकस जाएगा। भले वो कितना भी गुड बिहेवियर करें, गुड मैनर में रहे, वो उतना फोकस नहीं होगा जितना कि वो अगर छोटी छोटी मिस्चीवनेस करते हैं तो वो लोगों का अटेंशन उनके तरफ ज़्यादा ड्रॉ करेगा। Thus, children who feel that they are being ignored may misbehave in the hopes of gaining the attention of others। तो जो बच्चे के अंदर ये फीलिंग होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, तो ऐसे बच्चे जानबूझ के विलफुल डिसोबीडियंस का इस्तेमाल करते हैं और कुछ मिसबिहेवियर करते हैं, जिसके वजह से वो दूसरों का अटेंशन अपने तरफ खींच पाए। अगर थर्ड बात को हम देखें, थर्ड कॉज को, तो वो होता है बोर्डम, which may be responsible for much misbehavior during the years of early childhood। तो boredom जो होता है वो one of the मेन कॉज होता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, जब बच्चे जो हैं इस तरह से मिसबिहेव करते हैं। इट इज अ केस ऑफ आइडल हैंड्स गेटिंग इनटू मिसचीफ। When young children have too little to occupy their time and attention, they want to stir up some excitement just as bored teenagers often do। तो जब बच्चों के पास बहुत कम समय होता है अपने मतलब किसी का भी अटेंशन को ऑक्यूपाई करना, तो वो इस तरह से कुछ एक्साइटमेंट के लिए और अपने बोर्डम को कम करने के लिए ऐसे कुछ मिसबिहेवियर करते हैं। जैसे कि अगर हम टीनेजर बच्चों को भी देखें, वो जिस तरह से अपने ऊपर अटेंशन गेन करने के लिए, अपने बोर्डम को हटाने के लिए कुछ चीजें करते हैं जो कि सोशली अप्रूव नहीं होती है या उसको डिसओबीडियंस का नाम दिया जाता है, वैसे ही ये बच्चे भी अपने बोर्डम को और एक्साइटमेंट को ज्यादा फील करने के लिए ऐसे कुछ मिसबिहेवियर करते हैं। अगर हम तो हम देख सकते हैं while young children engage in every conceivable kind of misdemeanor, the most common forms are। अगर हम देखें कि इस तरह से बच्चे जो हैं इस तरीके के कुछ मिसडेमेनर करते हैं, तो उसमें से कुछ कॉमन फॉर्म्स ऑफ मिसबिहेवियर हैं। तो चलिए हम जानते हैं वो क्या है। कैप्री कॉन्शियसनेस, थंब सकिंग, बेड वेटिंग, बच्चे बेड वेटिंग भी कर देते हैं, बॉइस्टरस अटेम्प्ट्स टू गेट अटेंशन, टेम्पर टेंट्रम्स, लाइंग, झूठ बोलना, डिस्ट्रक्टिवनेस, कुछ चीज़ों को खराब कर देना, चीटिंग इन गेम्स वगैरह अगर खेल रहे हैं तो उसमें चीटिंग करना, and dawdling। Most of these are associated with immaturity and appear less and less frequently as the child grows older। तो ये जो है, इसको हम इन सारे टाइप के मिसबिहेवियर है, मिसडेमेनर्स को हम ये मान सकते हैं कि ये उनके अभी इमेच्योर माइंड है, इतना फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है कि वो समझ सकें कि क्या सोशली अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड है या क्या करने से गलत होगा। तो इतना मेच्योर माइंड ना होने के कारण, इमेच्योरिटी के कारण ये सारी चीजें उनके अंदर होती हैं। बट धीरे धीरे क्या होता है, ये लेस फ्रिक्वेंट होने लगता है और लेस अपीयर होने लगता है जैसे जैसे बच्चा ग्रो ओल्डर होने लगता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, उसकी माइंडसेट डेवलप होगा, मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगी, उसी तरह ये चीजें मिसडेमेनर्स भी जो हैं वो धीरे धीरे लेस फ्रिक्वेंट होने लगेंगे और लेस अपीयर होने लगेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। मैं अगले वीडियो में फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।